Alright guys, so welcome back to my channel. My name is Pratik और आई एम बिल्डिंग अ $1 million कंपनी इन पब्लिक, जहाँ मैं सारी चीज़ें अप्स एंड डाउन्स, अचीवमेंट्स, सेटबैक्स, सारी चीज़ें यूट्यूब के थ्रू डॉक्यूमेंट कर रहा हूँ, शेयर कर रहा हूँ, ताकि आप लोग इसको देख पाओ, उसे सीख पाओ और मे बी इम्प्लीमेंट कर पाओ इफ़ दैट साउंड्स गुड टू यू. ठीक है, सो इफ़ यू वांट टू ज्वाइन यू कैन जस्ट गो अहेड एंड मेरे साथ ज्वाइन कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो चैनल, और सारी चीज़ें मैं यहाँ पर शेयर कर रहा हूँ ट्रांसपेरेंटली. आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मुझे दिखाई दिया था अपने यूट्यूब को स्क्रॉल करते समय, कि सभी लोगों को एक एजेंसी स्टार्ट नहीं करनी है. एवरीबडी इज़ नॉट इंटरेस्टेड कि एक बड़ी सी कंपनी वो चलाएं. ठीक है, कई लोगों का गोल है कि वो महीने के 1-2 लाख, जो भी उनका गोल है, एज अ फ्रीलांसर, एज अ सोल फ्रीलांसर कैसे अर्न कर सकते हैं, क्या वो तरीका है विदाउट हायरिंग द टीम मेम्बर्स, क्या क्या कर सकते हैं कि उसको एक एज अ करियर ऑप्शन बना सकें. और अगर मुझे ऐसा करना होता तो मैं क्या करता, क्या ऐसे प्रैक्टिकल स्टेप्स हैं जो हम लोग ले सकते हैं, सारी चीज़ें हम लोग डेप्थ में डिस्कस करेंगे. बाय द वे, जब से मैंने ये रॉक अनकट वीडियोस बनाने शुरू किए हैं, आई एम गेटिंग अ वेरी गुड रिस्पॉन्स, लोगों को पसंद आ रहा है, सो आई एम वेरी थैंकफुल टू ऑल ऑफ़ यू. जिसको भी कोई क्वेश्चन है तो हम लोग वीडियो एक्चुअली ऐसे शुरू करते हैं. सबसे पहले हम लोग Q&A करते हैं. मेरे पास यूट्यूब पे जितने भी कमेंट्स आए रहते हैं नए नए, सारे क्वेश्चंस को मैं आंसर करता हूँ. उसके बाद मैं मेन टॉपिक पे जंप करता हूँ. तो अगर किसी को कोई भी क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट्स, अपने क्वेश्चंस पूछ लेना. मैं सारे क्वेश्चंस को कवर कर रहा हूँ अपने वीडियोज़ में. थैंक यू सो मच फॉर शोइंग दिस मच ऑफ लव एंड या आई थिंक लेट्स गेट स्टार्टेड. एंड या एक और चीज़, अगर वीडियो किसी को स्लो लग रही हो तो 1.5x पर देख सकता है, सो दैट बोरिंग ना लगे, क्योंकि आई नो यू गाइज आर नॉट वेरी fond of long videos. ठीक है, but yeah, make sure to watch it in the end, you'll get a lot of insights. ठीक है, चलो let's get started. So I'll share my screen now. Fine, so 1-2 हफ्ते पहले की बात है. ठीक है, सो ये सारे अनरिस्पॉन्डेड कमेंट्स हैं, मैं कवर कर लेता हूँ. गुड कंटेंट योर ओनर कहते हैं, थैंक यू सो मच. आई कैन एडिट योर वीडियो भाई, आई एम नॉट लुकिंग फॉर एनी काइंड ऑफ एडिटिंग, आई वॉन्ट अ वीडियो एडिटर. ओके सर, AI रिजल्ट पर वीडियो बनाओ लीड्स जनरेशन का, उस पर कैसे क्लाइंट्स फाइंड करें. AI रिजल्ट, आई एम नॉट गेटिंग, क्या पूछ रहे भाई आप बैटमैन कैनवन. प्लीज़ मेक श्योर कि आप क्लियरली क्वेश्चंस पूछो. ऑलराइट, सो यू सेड many reach customer service is great, where it's actually not true. They're super unresponsive and the AI agent that they have is the worst. I had never had to connect a human agent with instantly. Its AI is that well trained. Yeah, that's true bhai. I have told in previous videos also, ठीक है, कि many reach और instantly में यही प्रॉब्लम कंपैरिजन है. अगर हम many reach को लें, ओके, तो मैनी रीच और इंस्टेंटली को अगर हम कंपेयर करते हैं कि कौन सा आपको परचेज़ करना चाहिए, ओके, सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, या फिर आपको कौन सा कब लेना चाहिए. देखो, इंस्टेंटली में सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि जो कस्टमर सपोर्ट है, इट इज़ वेरी गुड. ठीक है, ओके, लेट्स सपोर्ट मैनी रीच का उतना अच्छा नहीं है, दिस इज़ वेरी गुड. प्राइस के मामले में दिस इज़ गुड, दिस इज़ नॉट गुड. क्योंकि इसमें जो प्लान्स आते हैं दैट इज़ अराउंड $37 पर मंथ एंड $97 पर मंथ. ठीक है, और ये क्रेडिट्स एक्सपायर हो जाते हैं हर महीने के बाद. और वहीं यहाँ पर अगर आप लेट्स से $99 का एक प्लान ख़रीद लेते हो, तो वो अगर लाइफ टाइम डील है तो आपको हर महीने वो रिन्यू होते जाएगा, पहली चीज़. और दूसरा ये कि जब तक आप लेट्स से अगर $100 में 1 लाख ईमेल्स, 1 लाख क्रेडिट्स मिल जाते हैं, ठीक है, सो 1 लाख क्रेडिट्स तब तक एक्सपायर नहीं होंगे जब तक ये यूज़ नहीं हो जाते. ठीक है, ये हर मंथ एक्सपायर नहीं होंगे, तो ये काफ़ी कॉस्ट एफिशिएंट है. सो मैनी रीच का यही फ़ायदा है. तो जितने बिगनर्स हैं वो मैनी रीच के थ्रू जा सकते हैं, जितने एस्टैब्लिश्ड एजेंसी कंपनी ओनर्स हैं वो लोग इंस्टेंटी की तरफ जाएं, बिकॉज इसमें सपोर्ट अच्छा है, इसकी सर्विसेज अच्छी हैं, ये डैशबोर्ड थोड़ा ज़्यादा बेहतर है और डिलीवरेबिलिटी भी बेहतर हो जाती है, ऐसा मैंने महसूस किया. ठीक है, तो अगर मैनी रीच में ऐसा नहीं है कि आपको रिजल्ट नहीं आएगा. मैंने मैनी रीच 1.5 साल यूज़ किया है और उसके बाद मैं इंस्टेंटली भी इंटीग्रेट कर दिया मैंने.
अभी यूज़ मैं दोनों कर रहा हूँ, ठीक है। और इंस्टेंटली के साथ फ़ायदा ये भी है कि आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, हम लोग उनके एफिलिएट पार्टनर्स हैं। तो नीचे लिंक है, आई थिंक रॉकस्टार लिंक है, उसको आप उसके थ्रू अगर आप परचेज़ करेंगे तो अगेन 10% ऑफ मिल जाएगा। तो मैनी रीच के थ्रू मेरा ऐसा कहना है कि अगर आप शुरू कर रहे हो तो मैनी रीच के थ्रू शुरू करिए। एंड मैनी रीच के थ्रू शुरू करके मैनी रीच के थ्रू शुरू करना है, क्लाइंट्स क्लोज करना है, फिर इंस्टेंटली को हम इंटीग्रेट कर सकते हैं। लेकिन अभी आई वोंट सजेस्ट कि डायरेक्टली गो इनटू इंस्टेंटली अगर आपके पास बजट का प्रॉब्लम है, ठीक है। सो लेट्स गेट बैक। थैंक यू। ओके, फर्स्ट मिलियन इज सेंडिंग, थैंक यू तनिष्क। यह बनाई है वीडियो भाई, रेटिंग से भाई कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। ओके, आज जो वैल्यू दी है इससे फ़र्क पड़ रहा है, मैंने पूरी वीडियो देखी। थैंक यू सो मच। So lot of appreciation, thank you so much. Let's please continue. Umar, amazing, thank you so much. Hi bro, please make a video on how to find well Indian clients. अच्छा, इंडियन क्लाइंट्स कैसे फाइंड करना है? ओके फाइन, इस पर भी एक चीज़ हम लोग थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। कि इंडियन क्लाइंट्स आप कैसे निकाल सकते हो। अगर इंडियन क्लाइंट्स आपको निकालने हैं, सो लेट मी चेंज द कलर। अभी तक हम लोग जहाँ भी जितना भी बात किए हैं फॉरेन क्लाइंट्स को हम लोग टारगेट किए हैं, राइट। सो अगर इंडियन क्लाइंट्स निकालना है तो लेट मी, आई बिलीव अगर वही सेम तरीका है। सबसे पहले आप जो लीड्स वगैरह स्क्रैप करेंगे वो, इसकी में सेकेंड, तो लीड स्क्रैप करने के लिए अगेन आप फेसबुक ग्रुप्स को स्क्रैप कर सकते हैं यूजिंग एपीफाई, ठीक है, पहला तरीका। इंस्टाग्राम स्क्रैपर, ठीक है, ये दूसरा हो गया। तीसरा अपना हो गया लिंक्डइन आउटरीच कर सकते हो आप। एंड फोर्थ एंड द मोस्ट प्रोमिनेंट आई थिंक इज़ कंटेंट क्रिएशन, ठीक है। अगर आप अपने सर्विसेज अपने, आई थिंक आई एम नॉट शेयरिंग माई स्क्रीन, सो सॉरी, कंटेंट क्रिएशन, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप कर सकते हो लीड्स जनरेट करने के लिए, ओके। फिर उसके बाद इनको आप फिल्टर आउट करोगे कोल्ड ईमेल्स के थ्रू, ठीक है। कंटेंट क्रिएशन इसमें नहीं इंक्लूड होगा। इंस्टाग्राम, इन सब के थ्रू जो भी लीड्स निकलेंगे उनको कोल्ड ईमेल्स भेजेंगे। इसके अलावा इंडियन क्लाइंट्स अगर आपको निकालने हैं तो देयर आर वेरियस ग्रुप्स दैट यू कैन जॉइन, ठीक है। वेरियस ग्रुप्स किस प्लेटफॉर्म पे? फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, डिस्कॉर्ड, ओके, देन इंस्टाग्राम। मतलब जहाँ भी कम्युनिटीज़ बनती हैं, जहाँ पर भी बहुत सारे लोग जुड़ते हैं, वहाँ पर आप उनके ग्रुप्स पर जा कर के, और ये ग्रुप्स मिलेंगे कैसे? यू कैन यूज़ AI टूल्स। AI टूल्स के थ्रू आप निकाल सकते हो, गूगल सर्च के थ्रू। ट्विटर इज़ अनदर वन, ट्विटर, ठीक है। तो इनके थ्रू आप इंडियन क्लाइंट्स के लीड्स निकाल सकते हो। एंड देन द प्रोसेस इज सेम, यू हैव टू सेंड देम ईमेल्स, फॉलो अप करना है, इंस्टाग्राम पे DM भेजना है और वहाँ से लीड्स निकलेंगे, ओके। ओके, हाई ब्रो, प्लीज़ मेक अ वीडियो। ओके, आई हैव कवर्ड दिस। यस, प्लीज़ कंटिन्यू मेकिंग दिस रॉ वीडियोज़। थैंक यू मयूर। आतिक रहमान, ओके, थैंक यू सो मच। यस, मेक लाइक दिस। अभिषेक, हमने कोल्ड ईमेल करके क्लाइंट का रिप्लाई लिया, उसके बाद आप क्लाइंट को कॉल के लिए कैसे अप्रोच करते हो? ओके, करके क्लाइंट का रिप्लाई लिया, एंड देन उसके बाद वी हैव टू सेंड देम एन ईमेल, फॉलो अप करते हैं कि आपकी अवेलेबिलिटी क्या है, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्या हम लोग आपके लिए कर सकते हैं, क्या यू नो। जब हमारे पास रिप्लाई आता है तो वी सेंड अ लूम वीडियो, ठीक है। और लूम वीडियो कैसे डिस्कस करना है, कैसे क्रिएट करना है, पिछले वीडियो मैंने डिस्कस किया था, डेप्थ में लाइव बना करके दिखाया था, आप देख सकते हो। लूम वीडियो भेज करके उनको समझाते हैं कि हमारी सर्विसेज उनके लिए परफेक्ट है और कैसे वो हमारे सर्विसेज से बेनिफिट कर सकते हैं। एंड फिर वहाँ से उनको हम कॉल पर लाने की कोशिश करते हैं,
ठीक है। तो उनको हम लोग पूछ लेते हैं कि आर यू अवेलेबल वेंसडे 11 AM AST, या फिर जो भी, और एल्स यू कैन सेंड देम योर कैलेंडर लिंक, और यू कैन ऑल्सो आस्क देयर कैलेंडर लिंक इफ़ दे हैव, और वहाँ से कॉल बुक करते हैं। तो बेसिकली जब भी हम कॉल बुक करने के लिए ईमेल भेजते हैं, मेक श्योर द दिस इज़ वन इम्पॉर्टेंट थिंग आई टेल यू। सो कॉल बुकिंग के लिए ना, कॉल बुकिंग email this thing format you can say that I am using, and that is working very good. Ask for a time plus send your calendar plus ask फॉर देयर कैलेंडर। तो बेसिकली यहाँ मैं कर क्या रहा हूँ कि यहाँ पर मैंने सारे ऑप्शंस दे दिए। यू कैन से आर यू अवेलेबल, ओके, लेट मी से यू कैन राइट लाइक आर यू अवेलेबल, we see this can be an email, are you available this Wednesday at 11 AM EST? If not, here is my calendar that you can use to schedule a call, else you can also share your calendar if you have। तो अगर आप यहाँ देखो मैंने किया क्या, ठीक है, ये यहाँ पे मैंने सारे ऑप्शंस दे दिए उनको। अगर इसमें अवेलेबल नहीं है तो वो मेरे कैलेंडर के थ्रू बुक कर सकते हैं। अगर उनको मेरे कैलेंडर के थ्रू बुक नहीं करना है और उनको टाइम नहीं दिख रहा है तो दे कैन शेयर देयर ओन कैलेंडर। हर तरीके से यहाँ पर उनको उनका रिप्लाई मिलने का हमें चांसेस मिल जाता है, ठीक है। तो इस तरीके का अगर ईमेल आप लिखोगे देन देयर इज अ ह्यूज पॉसिबिलिटी कि वो कॉल पर आ जाएंगे। ओके, लेट्स गेट बैक। प्रतीक भाई, कौन सा ईमेल प्रोवाइडर बेस्ट है एक्सेप्ट गूगल? जो कि हिम भाई ने बोला था, बिकॉज गूगल बहुत कॉस्टली है। पर्सनली बॉट ज़ोहो मेल फॉर 3 ईमेल बॉक्सेस। व्हाट अबाउट होस्टिंगर? सी, होस्टिंगर इज़ ऑल्सो गुड, नो प्रॉब्लम इन दैट। होस्टिंगर भी आप अच्छे से यूज़ कर सकते हो। गूगल वर्क स्पेस अभी अच्छी डिलीवरेबिलिटी दे रहा है, बट गूगल वर्क स्पेस के साथ आप होस्टिंगर इज़ गुड, नो प्रॉब्लम एट ऑल। तो गो हेड विथ होस्टिंगर, वेरी हेल्पफुल। थैंक यू सो मच तनिष्क, ये वापस से एक फॉर्म आपने, थैंक यू सो मच तनिष्क। अभिषेक, आपने कोल्ड ईमेल करके क्लाइंट से रिप्लाई लिया, उसके बाद आई थिंक आई जस्ट कवर्ड दिस क्वेश्चन राइट। भैया प्लीज़ मेक ऑन हाउ टू बिकम फ्रीलांस ईमेल मार्केटर प्लीज़ सर। वाईटी पे कोई वीडियो नहीं है इस रिगार्डिंग प्लीज़ भैया। लव फ्रॉम आजमगढ़। वर्क विथ अंश, ओके। बिकम फ्रीलांस ईमेल मार्केटर। सो व्हाट आई अंडरस्टैंड हियर from your freelance email marketer stuff is that you are आपको ईमेल मार्केटिंग करनी है या कैंपेन्स चलाने हैं बिजनेसेस के लिए, राइट? उनको लीड जनरेट करना है। आई मीन जस्ट लेट मी नो इफ़ आई एम रॉन्ग, ओके। अगर मैं गलत समझ रहा हूँ देन अंश प्लीज़ गो अहेड एंड कमेंट अगेन, बट आई बिलीव कि आप यही कह रहे हो। एंड अगर आपको ऐसा करना है then this directly falls into lead generation and growth। और ये करने के लिए वही सेम प्रोसेस है जो हम लोग अपने लिए इंटीग्रेट करते हैं, वही सेम हम लोग अपने क्लाइंट्स के लिए इंटीग्रेट करेंगे। तो आप वहाँ जा कर के पिच कर सकते हो। Just give me a second। तो वहाँ आप जा कर के पिच कर सकते हो दैट आई कैन जनरेट 10 to 15 लीड्स, वार्म लीड्स पर मंथ, अपॉइंटमेंट्स फॉर मंथ फॉर योर बिजनेस। यू ओनली पे व्हेन यू गेट द लीड, ठीक है, पे पर लीड वाला। तो इस तरीके से आप उनके लिए ईमेल्स भेज सकते हो। आई होप आई एम एबल टू आंसर योर क्वेश्चन। मेक हाउ टू बिकम फ्रीलांस ईमेल मार्केटर। आई थिंक लॉन्चिंग न्यू कैंपेन पे है ना ये,
I think this is the one that you are asking, Ansh. Please let me know अगर if I'm wrong. Motivational, Atik, thank you so much. Helpful, thank you. Make another video on lead generation. Okay, I will look into it. Love was, thank you so much. मैं कितने लोग हैं? आई हैव अराउंड आई गेस 15 मेम्बर्स नाउ. 15 अभी हम लोगों ने कम कर दिए हैं. सो आई थिंक आई हैव 15 मेम्बर्स. 100% वैल्यू, थैंक यू सो मच. ब्रो, वेब डिज़ाइनिंग के लिए रियल स्टेट एजेंट्स की ईमेल्स कैसे निकालें? 2-3 मेथड बता दें जिसमें कम टाइम में ज़्यादा ईमेल निकाल सकते हैं. रियल स्टेट एजेंट्स की जीमेल कैसे निकालें? आप ये गूगल मेथड ट्राई करके देखना. इसकी में सेकेंड. आई थिंक दिस शुड वर्क. जस्ट गिव मी अ सेकेंड. ये जो बूलियन सर्च होता है, राइट? बूलियन सर्च, बूलियन गूगल सर्च. अब ये क्या होता है आप पूछोगे, मैं बताता हूँ. गिव मी अ सेकेंड. तो अगर आप गूगल पे जाओ, लेट्स से, ओके, जस्ट गिव मी अ मोमेंट गाइस, लेट मी सी. तो आप इसको डबल कोट्स में एजेंट्स एट जी email at gmail.com, LinkedIn. Let's see. अच्छा, यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट्स भी लिख देता हूँ मैं. ठीक है. तो अगर मैं इसको यहाँ से सारे को कॉपी करता हूँ, फर्स्ट पेज के रिजल्ट्स को, एंड लेट मी गिव इट टू ChatGPT. ओके, I hope my screen is visible. Extract all the emails with names and all the details in table. Okay, तो अगर हम ये prompt देते हैं and we see how this works, let's see. So see guys, कैसे ये काम कर रहा है. ईमेल नहीं मिला. ओके, सो कुछ ईमेल्स हमें मिल जा रहे हैं. ठीक है, कुछ ईमेल्स, उनके कंट्री और सारी डिटेल्स यहाँ पर आपको टैबलेट फॉर्म में मिल गए. तो इस तरीके से क्विकली आप जनरेट कर सकते हो. बट हाँ, ये बहुत रिलायबल मेथड नहीं है, सो आई विल नॉट सजेस्ट. मगर हाँ, शुरू करने के लिए आप डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो. मैं लास्ट कमेंट ऑन अनदर वीडियो, हाउ टू यू फाइंड ईमेल्स दैट मच ईमेल, कुड यू प्लीज़ क्रिएट अ वीडियो ऑन इट. कैसे ईमेल्स फाइंड करते हैं यार? एक तो ईमेल स्क्रैपर का तरीका मैंने बताया. दूसरा, हम लोग ईमेल्स निकालने के लिए एक बंदे को रखें. एक अलग से एक बंदा है जो एक्सट्रैक्ट करता है यूट्यूब की ईमेल्स मैनुअली, क्योंकि उसका कोई स्क्रैपर अभी तक बना नहीं है. रीज़न बीइंग कि जो ईमेल्स होते हैं यूट्यूब के, वो कैप्चा के पीछे होते हैं और वो डिटेक्ट नहीं कर पाता है स्क्रैपर, और उसकी वजह से वो हिडन रहते हैं, तो वो स्क्रैप नहीं कर पाता. तो मैनुअली हमें स्क्रैप करना पड़ता है, विच कॉस्ट्स अ लॉट ऑफ मनी फॉर अस. बट या उसके रिजल्ट्स अच्छे होते हैं अगर हमें वो सर्विसेज सेल करनी है. सो या अगर आपको स्क्रैप करना है, देन यू विल हैव टू पुट मैनुअल एफर्ट ओवर हियर. ओके, आई होप मोहम्मद आपको समझ में आएगी बात. हिमांशु गौतम, ओके, ग्रेट टू सी दैट यू रिप्लाई टू ऑल कमेंट्स, जस्ट लव्ड योर वर्क, थैंक यू. कैन यू ऑल्सो tell the best tools to find the clients other than API or Apollo? It seems to be old and its data is also old. How to scrape data manually the best way, or should I use any tool? See, Apollo ठीक है. अगर आपको Apollo scrape नहीं करना है, then use API to scrape different platforms. ठीक है, API is one of the best scrapers currently, which I believe. So उसमें आपको जो flexibility मिलती है, not necessarily Apollo. देयर आर लॉट ऑफ स्क्रैपर्स. आप ये फेसबुक स्क्रैप कर लो, लिंक्डइन स्क्रैप कर लो, टिकटॉक स्क्रैप कर लो, इंस्टाग्राम स्क्रैप कर लो. ओके, गिव मी अ सेकंड. राइट, सो बहुत सारी चीज़ें आप कर सकते हो. तो एपीफाई के थ्रू और भी बहुत सारे अलग अलग B2B लीड्स हैं. एक सबसे बहुत अच्छा है क्ले. व्हाई डिड आई रिफ्रेश यार, शिट. क्ले B2B लीड्स,
ठीक है, ये clay.com, ये बहुत बढ़िया है यार, ये दिस इज़ वेरी गुड, बट दिस इज़ वेरी एक्सपेंसिव एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम। इसका डेटा बहुत बढ़िया है, $134 एंड सिर्फ 5,000 डेटा मिलते हैं, बट दिस इज़ क्रेजी गुड। ओके, अगर आप इसको अफोर्ड कर सकते हो देन गो अहेड विद दिस, आई वुड सजेस्ट। ठीक है, I think I should be stopping now. There are a lot of comments now. Let's get back to the main point क्योंकि बहुत time हो गया। I think I've already spent like 20 minutes over here. So keep on commenting guys, I'll keep on answering all the questions, that's for sure. Let's go ahead and check what's the exact process कि अगर आपको as a freelancer earn करना है then what you can exactly do. Okay. See, I think there was one question, ये question मेरे पास आया था, I'll tell you. Oh, where is that person? This guy. I saw this comment actually, Chiranjeev, and I have seen this guy. Actually, he has. Hello Pratik, I have been following you for the last 1 year, and I know that you are following Chiranjeev क्योंकि I have seen you. Thank you so much for your भरोसा रखने के लिए. But could you please make a video on how a freelancer can grow and earn over 1 lakh without a team, specifically in the video editing and YouTube management niche? And this is specifically what I am making because मुझे लगता है कि इस एरिया में बहुत सारे लोग जा रहे हैं, and I think this is something that we should be focusing. तो अगर कोई वीडियो देख रहा है, just go ahead and follow these steps. Okay, so let's turn the color steps. पहले तो ये समझते हैं कि इज़ इट पॉसिबल, ये पॉसिबल है भी या नहीं. ओके, इज़ इट पॉसिबल? आंसर इज यस. दूसरा क्वेश्चन, इज़ इट ईजी? Answer is again yes. Okay, another question, how much can I scale? How much can I earn in a month? Answer is no limits. ठीक है, there is no limit to this. देखो यार, there are two ways that you can actually earn. ठीक है, वन इज़ थ्रू आप कंप्लीट कंपनी बना रहे हो, टीम बिल्ड कर रहे हो और उसके बाद आप अर्न कर रहे हो. दूसरा है कि इंडिविजुअली आप काम कर रहे हो एंड यू आर ट्राइंग टू अर्न, यू नो, जिसमें सारा प्रॉफिट, सारी चीज़ें आप ही रख रहे हो, विच इज़ गुड. इज़ इट, इसमें एक और क्वेश्चन मैं लिख देना चाहता हूँ. ओके, सो दैट यू हैव अ वेरी क्लियर अंडरस्टैंडिंग. इज़ इट टाइम कंज्यूमिंग? क्योंकि आपके पास टीम नहीं है, देन आंसर विल बी यस. ठीक है, आंसर इज यस, टाइम कंज्यूमिंग रहेगा ये, बट इफ़ यू आर रेडी टू पुट इन द हार्ड वर्क, प्लीज़ गो हैड. ठीक है, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि क्या स्टेप्स होंगे. ओके, लेट मी चेंज द कलर. क्या फॉलो करना चाहिए? सॉरी, सबसे पहले सी, एज अ फ्रीलांसर अगर आपको एक सर्टेन नंबर पर जाना है, जो भी आपका गोल हो, उसके लिए आपको दो चीज़ें आनी चाहिए. एक कोर स्किल प्लस आउटरीचिंग और सेल्स. ठीक है, ये दोनों चीज़ें आपको आनी चाहिए फॉर बिकमिंग अ फ्रीलांसर जो बहुत अच्छे तरीके से अर्न कर रहा है. ठीक है, जनरली कोई ना कोई एक स्किल मिसिंग होती है. लेट मी जस्ट हैव अ सिप ऑफ वाटर. तो जनरली कोई ना कोई एक स्किल मिस हो ही जाती है. ठीक है, एंड
इसी वजह से लोग एक टीम बिल्ड करते हैं और एक एक्सपैंड करना चाहते हैं। लेकिन एज अ फ्रीलांसर अगर आपको अर्न करना है, लेट्स से यहाँ पर हमने 1 लाख की बात की है, तो क्या क्या मैथमेटिक्स क्या कहता है? ओके, 2 क्लाइंट्स आप ले करके आओ अगर, विच पेज यू ₹50K per month, then you can earn 1 lakh per month, correct? 5 clients लेके आओ, ₹10K per month, sorry 10 clients, then you will get to 1 lakh per month, or 5 clients of ₹20K। ठीक है, ये तो मतलब सिंपल मैथ्स है, विच इज़ नथिंग हार्ड टू अंडरस्टैंड। प्रॉब्लम ये है जब हम ये प्रैक्टिकलिटी में जाते हैं ना, तो जितना ज़्यादा ये बेसिकली ये नंबर जितना ऊपर जाता है, ये उतने कॉम्प्लिकेशंस बढ़ते हैं। ये जो हमारा नंबर है, ये जितना ऊपर जाएगा उतने कॉम्प्लिकेशंस आएंगे। कॉम्प्लिकेशंस मतलब क्लाइंट हैंडलिंग में प्रॉब्लम होगी, आपका उतना ही टाइम कंज्यूम होगा, और ये नंबर जितना कम होगा आपको आउटरीच उतनी ही ज़्यादा करनी पड़ेगी, और उस 50,000 पर मंथ वाले क्लाइंट लंबा लेकर के आना, आई मीन फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, ये मुश्किल काम है। दिस इज़ वेयर द एफर्ट इज़, एंड दिस इज़ वेयर दिस इज़ वेयर वी एक्चुअली हमें प्रॉब्लम हो रही है। तो हम क्या कर सकते हैं? सबसे पहले एकदम क्या समझना है हमें, जो एकदम स्टार्ट कर रहा है, ठीक है, कोर स्किल, लर्न अ कोर स्किल। यहाँ अगर वीडियो एडिटिंग की बात कर रहे हैं चिरंजीव सोल, कोर स्किल में हमारी एडिटिंग हो गई, दैट इज़ एडिटिंग प्लस लेट्स से डिज़ाइनिंग ऑल्सो, यू आर अवेयर अबाउट डिज़ाइनिंग ऑल्सो, थंबनेल्स वगैरह एवरीथिंग कर सकते हो आप, ठीक है। ये सीखने के बाद आउटरीच मेथड, आउटरीच कैसे करना है, मेक श्योर कि देखो अगर आपको इस मंथ तक जाना है, 1 लाख की बात है, तो महीने के आपको अर्न करने हैं अप्रॉक्सीमेटली $1,200 पर मंथ, विच इज़ टू बी ऑनेस्ट नॉट अ वेरी बिग नंबर, ठीक है। दिस कैन बी ईजिली अचीव्ड अगर आपके पास ये स्किल अच्छी है। अगर आप सच में अगर स्किल्ड हो तो आप आराम से जा सकते हो। और आउटरीच मेथड में आप अलग अलग जैसे जो भी मैंने सिखाया है उसको अगर आप अप्लाई करते हो सही तरीके से, जैसे मैंने सिखाया अपने वीडियोस में सेम, तो 1 मंथ में आपको कुछ नहीं भी तो 5 क्लाइंट्स मिल ही जाएंगे, ठीक है, अगर आपका काम अच्छा है। आई एम कंसिडरिंग दैट दिस इज़ गुड, ठीक है भाई, तभी समझना कि ये आपकी अच्छी है, आपके पास स्किल सच में है, तब की मैं बात कर रहा हूँ। क्योंकि जब इनिशियली 4-5 क्लाइंट्स मिल जाएंगे ना, उसके बाद आपके पास सारे रेफरल्स आएंगे, सारे रेफरल्स, ठीक है। और उन रेफरल्स को आप बहुत आसानी कन्वर्ट कर सकते हो, क्योंकि वो इनबाउंड है। और जब आपका काम शुरू हो जाए और आप एक फ्रीलांसर की तरह काम कर रहे हो, शेयर कंटेंट प्रोग्रेस, ठीक है, क्लाइंट टेस्टिमोनियल्स, ये सेम चीज़ें एजेंसी में भी अप्लाई होती हैं, सेम चीज़ें आप भी अप्लाई करोगे, ठीक है। मेक श्योर योर आउटरीच मेथड इज़ ऑलवेज ऑन मतलब हमेशा चालू, हमेशा चल रहा है, कभी बंद नहीं हुआ, ठीक है। ये हमेशा एक चीज़ हमें ध्यान रखनी पड़ेगी कि आउटरीच कभी हमेरा बंद नहीं होना चाहिए, ठीक है। जस्ट गिव मी अ सेकंड गाइस। तो हमारा आउटरीच कभी बंद नहीं होना चाहिए, ओके, ये हम ध्यान देंगे। उसकी वजह से हमारे पास क्लाइंट्स आएंगे और क्लाइंट्स के थ्रू हम लोग रेफरल्स निकालेंगे, रेफरल्स को हम डिस्काउंट्स दे सकते हैं, और 1 मंथ में हम लिमिटेड क्लाइंट्स के साथ ही काम कर सकते हैं। जैसे ही ओवरलोड होगा, आपको एक टीम की ज़रूरत पड़ेगी, जो आपकी रिक्वायरमेंट है नहीं, आपको एक इंडिविजुअल की तरह काम करना है, जस्ट लीव इट। आप उनको होल्ड पर डाल सकते हो
या फिर आप किसी एजेंसी को रेफर कर सकते हो एंड यू कैन अर्न कमीशन फ्रॉम इट, दैट इज एक्स्ट्रा मनी. ठीक है. तो एज अ फ्रीलांसर, इफ यू हैव टू लर्न एज अ फ्रीलांसर, स्किल हो गया, आउटरीच मेथड हो गया, एंड देन इज डिलीवरेबिलिटी, दैट इज प्रीमियम. प्रीमियम डिलीवरेबिलिटी मतलब काम आपका बहुत बेहतर होना चाहिए. उसके बाद आपको प्रोजेक्ट्स की कभी कमी होगी नहीं, दैट्स फॉर श्योर. ठीक है. जस्ट गिव मी अ सेकेंड, आई रोट कपल ऑफ थिंग्स. आउटरीचिंग के लिए या डेफिनेटली यू नीड टू चूज द निश. प्रॉपरली निश वगैरह आप देख लेना. अगर आपको निश पे भी एक वीडियो चाहिए तो जस्ट लेट मी नो. एंड आई थिंक या दिस इज समथिंग ओवरऑल, यही सारी चीज़ें जो हमें करनी होती हैं. ठीक है. फोकस मोर ऑन दिस, लेस नंबर ऑफ क्लाइंट्स, मोर पेइंग, या फिर मैक्सिमम 5 है. ठीक है. जो भी आपका नंबर है, अगर 1 लाख का नंबर है उस हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट कर लो. आप मेक श्योर कि आप अपने काम को ऐसे ही डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो कि आप पूरे दिन में कंप्लीट कर पाओ. वो हेडेक नहीं बनना चाहिए. ठीक है. एज सुन एज आपको उससे दिक्कत होने लगे, हेडेक होने लगे, आई मीन यू विल गेट फ्रस्ट्रेटेड, बर्नड आउट. ठीक है. तो प्रीमियम क्लाइंट्स के साथ काम करना पड़ेगा, और यही एक तरीका है जिसके थ्रू आप इंडिपेंडेंट फ्रीलांसर के थ्रू अच्छा खासा अर्न कर सकते हो विदाउट बीइंग लायबल टू एनीबडी. ठीक है. तो दैट वाज ऑल फ्रॉम टुडेज सेशन गाइज. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. लेट मी नो इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस. आई विल बी मीटिंग यू शॉर्टली. एंड तब तक के लिए मेहनत करते रहो. टेक केयर एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. बाय. टेक केयर.